मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिससे पाकिस्तान को निश्चित ही बेचैनी होगी और बेचैनी की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहां के आर्मी चीफ का ऐसा बयान जो कि संभवतया किसी सेना अध्यक्ष पर शोभा नहीं देता, वो हाल ही में सुर्खी बना है। आर्मी चीफ के दिए बयान पर भारत की प्रतिक्रिया, जिसमें भारत की तरफ से कहा गया है कि देखो, तुम जितना चाहे बयान दे दो, कुल मिलाकर तुम्हें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर छोड़ना होगा। भारत का यह बयान पाकिस्तान के लिए क्यों आया, इसके पीछे की वजह है इनके सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ने हाल ही में पाकिस्तान में आयोजित एक विदेशियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए, यानी जो पाकिस्तानी बाहर जाकर बस गए उनको वापस बुलाया गया, उन्हें कमरे में बिठाकर सुनाया गया और सुना करके उन्हें याद दिलाया गया कि पाकिस्तान क्यों बना था। उन्हें याद दिलाया गया कि पाकिस्तान के बनने में धर्म का क्या योगदान है। उन्हें याद दिलाया गया कि पाकिस्तान भारत से अलग क्यों है और उन्हें याद दिलाया गया कि मुसलमान हिंदू से अलग क्यों हैं। सेना के अध्यक्ष का इस तरह से बयान आना, जिसमें उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त तरीके से यह जहर उगला हो कि यह हमसे हर मायने में अलग हैं, एक और खास तरफ इशारा करता है। आज हम उसी का विश्लेषण करने वाले हैं। इनके बयान को भी सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इनकी फ्रस्ट्रेशन की असल वजह क्या है। फिलहाल के लिए हेडलाइंस में कुल मिलाकर यही है कि आसिम मुनीर ने भारत के बारे में क्या कहा। आसिम मुनीर ने यूं क्यों कहा कि इनकी 13 लाख की फौज हमें डरा थोड़ी देगी, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तमाम बातें आज के सेशन में आसिम मुनीर की बातों को ही समझते हुए आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन भारत का बयान उन सबसे ऊपर, रणधीर जायसवाल जी के द्वारा यह कहना कि सुनो, तुम्हारी बातें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, हमको तुम्हारे यहां से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो चाहिए। भारत का बयान है, आसान भाषा में है, सुना दिया मैंने बोल करके। फिलहाल के लिए कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और हम उसे वापस चाहते हैं। आसिम मुनीर क्यों मायने रखते हैं, उनका बयान पर हम इतनी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार का अकेले नहीं चलती है, बिना सेना के सहयोग से पाकिस्तान की सरकार नहीं चलती है। ऐसे में सेना अध्यक्ष का बयान पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान के पैगाम की तरह देखा जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान में दिए इस बयान को बहुत वैल्यू दी जा रही है। आइए तो पहले इस बयान की ही समीक्षा कर लेते हैं। पहले इस कंटेक्स्ट को देख लीजिए, तस्वीर को देख लीजिए। यह व्यक्ति आसिम मुनीर है, यहां की सेना का अध्यक्ष। सामने जो लोग बैठे हुए हैं ये पाकिस्तानी हैं जो दुनिया भर में जाकर रहने लगे। हो सकता है उनमें से कुछ पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ दिए हों। अब ये जो ये उंगली कर रहा है, असल में ये 2 नेशंस की बात कर रहा है। हो सकता है ये स्टेटमेंट आपको सुना ही ना दे रहा हो। ये जोर दे दे करके ओवरसीज में रह रहे, यानी पाकिस्तान से बाहर रह रहे लोगों को याद दिला रहा है कि देखो, पहले पाकिस्तान के बारे में गर्व करो कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान के बारे में गर्व करने के लिए इसने वजह दी कि पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ, कैसे पाकिस्तान बिल्कुल मदीना की तरह, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह मदीना की स्थापना हुई, कुछ वैसे ही पाकिस्तान की स्थापना हुई। साथ ही साथ इसने यह भी याद दिलाने का प्रयास किया कि पाकिस्तान के लोगों, अपनी आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाना कि पाकिस्तान किस तरह से धर्म के आधार पर बना देश है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसने ये कही कि पाकिस्तान हिंदुओं से बिल्कुल अलग है, मुसलमान हिंदुओं से हर तरह से अलग है, हमें यह बात अपनी पीढ़ियों को बतानी होगी। इनके इन बयानों की समीक्षा तो मैं एक एक करके करता चलूंगा, लेकिन इनके इन बयानों में जो बातें कही गई उनमें हिंदुओं के प्रति इनके मन में जो भाव है, जो कि इनके हिंदू फोबिक होने को उजागर करता है कि अगर हिंदू धीरे धीरे इसी तरह ग्रोथ करते चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का अस्तित्व ही संकट में आ जाए। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आगे और चलेंगे इस बात को डिटेल में लेकर, पहले ही इनके बयान की व्याख्या यही कर लेते हैं। जब ये बोलते हैं कि हम हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं, कल्चरली अलग हैं, विश्वास में अलग हैं, फेथ में अलग हैं, रिलीजियस प्रोसेसेस में अलग हैं, ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं इन्हें भी ये लग रहा है कि जिस आधार पर पाकिस्तान ने अपने लिए एक मुल्क मांगा था, भारत से विभाजित होकर पाकिस्तान ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश मांगा था, उस देश को अब अपने अस्तित्व पर संकट नजर आ रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ
पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, कहें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान डिमांड कर रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। तो पूरे देश को यूनाइट करने का एकमात्र इनके पास अगर कोई कारण है तो वो है धर्म। तो ये याद दिलाते हैं कि हम बने क्यों थे, ये तो याद करो। यहां के सेना चीफ का यह कहना कि टू नेशन थ्योरी हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा आधार था, तो वो टू नेशन थ्योरी थी क्या, उसके डिटेल में चलेंगे जरूर, लेकिन फिलहाल केवल आधार रूप से यह जान लीजिए कि धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए एक अलग देश हो और हिंदुओं के लिए एक अलग देश हो। तत्कालीन राजनीतिक दल ये नहीं चाहते थे कि हिंदुओं के लिए भारत हो। उनका मानना था कि भारत में सभी धर्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, भारत सब धर्मों का देश हो। लेकिन पाकिस्तान अपने आप को केवल इस्लाम को मानने वालों का देश रहना चाहता था। लेकिन अब उसे यह रियलाइज हो रहा है कि पाकिस्तान से कहीं ज्यादा संख्या में हिंदुस्तान के अंदर अब मुसलमान प्रॉस्पेरस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर रह रहे मुसलमान अब पाकिस्तान के ही खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जैसे 1971 में पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश का बनना, अगर सही मायने में ये उस ही इस्लाम की वजह से एक रहे होते तो ये यूनाइटेड फॉर्म में रहे होते। लेकिन देश टूट गया और दोबारा टूटने की कगार पर पहुंच गया। बलूचिस्तान वाले लोग तो खुद को मोटिवेट ही ये कहकर करते हैं कि भाई जिस तरह से 1971 में बांग्लादेश बना था, ऐसे ही एक दिन बलूचिस्तान अलग देश बन जाएगा। यानी कि इस्लाम इन्हें बांधने में कारगर साबित नहीं हो रहा। इसी वजह से ये बार बार इस्लाम की दुहाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि रियासतों में केवल 2 ही रियासतें ऐसी हैं जिन्हें कलमे के तौर पर बनाया गया। पहली रियासत तैयबा है, जिसको नबी यानी कि मोहम्मद साहब ने बनाया था, जिसे आज मदीना कहते हैं। और दूसरी रियासत 1300 साल बाद अल्लाह ने पाकिस्तान बनाई। मतलब इसका यह है कि पूरी दुनिया में 2 ही मुल्क ऐसे हैं जो सीधे तौर पर इस्लाम और कलमे की बुनियाद पर बने हैं। उनमें से एक मदीना, जो मक्का मदीना जिसे आप कहते हैं, और दूसरा पाकिस्तान 1947 के अंदर बना। इसके पीछे का तर्क क्या है? कलमे में कहीं इसके बारे में जिक्र आता है। अब आप पूछेंगे कि एक देश के अंदर सेना अध्यक्ष है जो वीरता की बात करता तो समझ में आता, ये धर्म के ऊपर बयान दे रहा है, और वो भी बहुत पुराने घिसे पिटी बातें। जब पाकिस्तान बना था तब टू नेशन थ्योरी सुर्खियों में आई थी, क्योंकि उस समय के मुस्लिम लीग के नेताओं को लगता था कि अपने लिए एक अलग देश होगा तो संभवतया नेहरू जी के रहते या फिर गांधी जी के रहते या पटेल साहब के रहते वो लोग राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाएंगे, लेकिन अलग देश रहा तो उस देश के राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री या गवर्नर जनरल बन सकेंगे। उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी उनकी वजह से देश तो बन गए, लेकिन देश के अंदर लोगों को मोटिवेटेड रखने के लिए धर्म को आधार बनाया गया था कि धर्म के लिए एक अलग देश मांग लो। अब उसी धर्म के अंदर ये वापस से जान फूंक रहे हैं, ये कहते हुए कि पाकिस्तान में बिलीव रखो। किस बात का? इस बात का कि पाकिस्तान मदीना जैसी एक रियासत है। मतलब यहां पर रियासत मदीना वाला फीचर है, खुद मोहम्मद साहब के कलमे में इसका जिक्र है। अर्थात अब सेना को भी धर्म की जरूरत आ पड़ी है। सेना भी धार्मिक आधार पर खुद की वैलिडिटी चाहती है ताकि उसके खिलाफ हो रहे राजनीतिक विरोध को वो हैंडल कर सके। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद हो तो इमरान खान आसिम मुनीर के सख्त खिलाफ थे। इमरान खान का मानना ही यह है कि उन्हें जेल में भिजवाने वाला आसिम मुनीर है, जो वर्तमान में सेना अध्यक्ष है। पाकिस्तान के अंदर जब इमरान हुआ करते थे तब सबको यही कहते थे कि जिस तरह गरीबी के हालात में कभी मदीना आज इतने प्रॉस्पेरस स्टेट तक पहुंच गया क्योंकि पैगंबर साहब ने उसे बनाया था, ऐसे ही पाकिस्तान को भी पैगंबर साहब ने बनाया है, और यह भी एक दिन बहुत प्रॉस्पेरस होगा, गरीबी के दिन खत्म होंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो आज आसिम मुनीर इमरान खान के समर्थन वाले बयान देते हुए ओवरसीज लोगों के सामने दिखाई दिए। इसकी और भी बहुत सी वजह हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका आसिम मुनीर को लेकर इस समय बड़ा तल्ख है। उसे लगता है कि आसिम मुनीर को ही हटा दिया जाना चाहिए, तभी इमरान वापस आएंगे। लेकिन इमरान जैसे बयान देकर वो अपनी सॉफ्ट छवि पेश कर रहे हैं, या फिर ये कहिए कि धर्म के लिए एक कट्टर छवि पेश कर रहे हैं, ताकि लोगों को वो भी एक ऑल्टरनेटिव टू दी गवर्नमेंट नजर आए।
कुल मिलाकर इतनी सी बात शुरुआत में दिखाई देती है। अब तथ्यात्मक जानकारी इस पर डिस्कस करते हैं कि आफ्टर ऑल ये टू नेशन थ्योरी थी क्या, और समस्त भारतीय जो इस समय मुझे सुन रहे हैं उनके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न यह बनता है कि जब दो देशों की डिमांड थी और उस डिमांड में धर्म के आधार पर देश बनने की बात थी, तो भारत ने अपने आप को हिंदू राष्ट्र उस समय घोषित क्यों नहीं कर लिया, जब इस्लाम को मानने वाले अपने लिए एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहे थे। यह दिमाग में थॉट रखते हुए अब आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। 1940 के अंदर मुस्लिम लीग की एक कॉन्फ्रेंस होती है लाहौर में, और यहां पर आकर के जिन्ना ये डायलॉग देते हैं जो आज आसिम मुनीर ने दिया है। जिन्ना का डायलॉग होता है कि हिंदूज एंड द मुस्लिम बिलोंग्स टू टू डिफरेंट रिलीजियस फिलॉसफीज, सोशल कस्टम्स एंड द लिटरेचर। ध्यान दीजिएगा, 1940 के बाद आज आप 2025 में हैं, 85 साल बाद भी पाकिस्तान वहीं खड़ा है। पाकिस्तान के अंदर सोचिए, जिन्ना ने यह बयान देश को तोड़ने के लिए दिया था, भारत को तोड़ने के लिए दिया था। आज वहां 85 साल बाद का बैठा जनरल जो आज स्वतंत्र पाकिस्तान में है, जो जिन्ना का ख्वाब था उस पूरे सपने के साथ बैठा है, उसे फिर यह बयान देने की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि रिवाइज कराया जा रहा है नोट्स जनता को कि सुनो, हमारा निर्माण क्यों हुआ था, क्योंकि हम अलग हैं, फिलॉसफीज में अलग हैं, सोशल कस्टम्स में अलग हैं, रिलीजन में अलग हैं, लिटरेचर में अलग हैं, सब तरह से अलग हैं। ऐसे में दो देश एक साथ नहीं रह सकते। इस वजह से मेजॉरिटी के लिए अलग देश हो और माइनॉरिटी के लिए अलग देश हो। यह बात जिन्ना ने 1940 में बोली थी, जो आसिम मुनीर आज बोल रहा है डर करके। इस बाद में क्रिप्स मिशन आया। अंग्रेज इसके बाद में थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि यार मुसलमानों को अलग देश दे कैसे दें। अंग्रेजों ने शुरुआत में इस बात को नहीं मांगा। माउंटबेटन 1947 में जाकर के, मतलब शुरुआत 1946 तक तो यह रही कि कोई तैयार ही नहीं था अंग्रेज कि इनको अलग देश दे दिया जाए। हां, यह जरूर था कि शासन एक सिद्धांत के रूप में चलेगा, साथ में इनके लिए एक ऑटोनॉमस रीजन दे दिया जाएगा कि मुसलमान अपना राज यहां करते रहें, देश अलग ना बनाए जाए। बाकायदा इसके विरोध में 1946 में 16 अगस्त के दिन डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया मुसलमानों द्वारा, जिसमें उनको एक अलग देश की डिमांड थी कि नहीं साहब, हमें तो अपने लिए एक अलग देश चाहिए। भारत में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए, मुसलमान अपने आप को अलग प्रूव करने के लिए निकल पड़ा और अपने देश की डिमांड करने निकला। 1947 के अंदर माउंटबेटन ने फिर 3 जून के दिन यह डिसाइड किया कि चलो भाई अब अलग करो, इन दोनों को अलग अलग देश बनाओ, और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। उस भारत पाकिस्तान के विभाजन में ये जो टू नेशन थ्योरी है, ये धर्म से उपजी थ्योरी है। धर्म के आधार पर दो देश होने चाहिए, ये व्यक्ति आज भी वही लाइन बोल रहा है। तो हमारे लिए ये बात आज बोल रहा है, ये नई नहीं है। भारत की मीडिया में इसको बार बार दिखाया जा रहा है कि इसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है। 85 साल बाद पहले का जहर है, उसने इस बोतल को फिर से सूंघ लिया है, उसको बोल रहा है। अब तो हमें यह तलाशने की आवश्यकता है कि इसकी अब जरूरत क्या पड़ी कि इसको ये दोबारा जहर उगलना पड़ा। इसकी इनसिक्योरिटीज क्या हैं? इसकी इनसिक्योरिटी ये है कि ये समझने निकल पड़ा है कि आज बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में भी है। पाकिस्तान के अंदर रह रहा मुसलमान भी भारत जाना चाह रहा है, बलूचिस्तान टूटकर अलग होना चाह रहा है। तो इसने धर्म के आधार पर पहले पाकिस्तान को कलमे से जोड़ दिया और उसके बाद याद दिलाया कि हम केवल नेशन फॉर पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के लिए है। इसकी इस गलती से 2 कारण भारत में भी प्रवोक हो सकते हैं, और वो क्या है? भारत के अंदर कुछ लोग इस बात की जिद पर अड़ सकते हैं कि मुसलमानों को तो वहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने उस समय पर यहां रहने की गलती ही क्यों की? क्योंकि अल्टीमेटली टू नेशन जब बन ही रहे थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश है, तो वहीं जाओ, आसिम मुनीर चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें बुला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में एक मांग इस बयान की वजह से यह और उग्र हो सकती है कि हिंदुओं के लिए एक अलग देश क्यों ना हो। और हिंदुओं की जनसंख्या में जब जैन और बुद्धिस्ट को काउंट किया ही जाता है, तो इन सबको एक संयुक्त रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, सेक्युलर पद को हटा दिया जाए और हिंदू देश रखते हुए मुसलमानों को उठा करके पाकिस्तान भेज दिया जाए। इस तरह के बयान के ये भी मायने निकाले जाते हैं कि इसका उद्देश्य असल में भारत की सुर्खियों में ही आना था, ताकि भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा सके। यह भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि जिस समय पार्टीशन हुआ, उस पार्टीशन का असर उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में भी देखा गया था, जो आज बांग्लादेश कहलाता है। और उसी जगह इन दिनों मुर्शिदाबाद में दंगे चल रहे हैं।
ऐसे में मुर्शिदाबाद को कनेक्ट करते हुए कि एक तरह से इन लोगों को अलग धर्म के नाम पर अलग देश के डिमांड को प्रवोक करा दिया जाए, क्या पता इससे इन्हें कोई राजनीतिक लाभ हो जाए। यही कारण है कि इस तरह के बयान पर भारत में भी तीव्र प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई। हेमंत विश्व शर्मा तो इस बात को लिखे कि हां, अब कम से कम हिंदुओं को भी अपने कल्चर पर पहचान हो जानी चाहिए कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी अलग है, हमें अपना धर्म सही से रखना चाहिए, हमें अपनी सिविलाइजेशन की जो वैल्यूज हैं उनको ज्यादा चेरिश करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम इतने गाजे बाजों से करोगे तो यहां पे भी गाजे बाजे बजेंगे। ये तो था पहला पॉइंट कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। अब चलते हैं दूसरी चीज पर। दूसरी चीज जो है वो है कश्मीर। कश्मीर के बारे में ये बोलते हैं कि साहब ये तो हमारी गले की नस है, गले की नस है, और इस गले की नस को हम अपने साथ अलग होने ही नहीं दे सकते। कश्मीर में जो रह रहे कश्मीरी हैं उनके वीरतापूर्ण संघर्ष को अकेला नहीं छोड़ सकते, और बकायदा पाकिस्तान के लोग दिल में गाजा के मुसलमानों के साथ जैसे भावना रखते हैं ऐसे कश्मीरियों के साथ रखते हैं। बिल्कुल सही है। तुम्हारे कब्जे का जो कश्मीर है वो तो आए दिन तुमसे संभल नहीं रहा है, वहां तो आजादी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर के तुमसे दूर होना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं। ये तस्वीरें कोई एआई से बनाई नहीं गई हैं, ये पुरानी समय की तस्वीरें हैं, सामने आपके हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो तुमसे संभल नहीं रहा, वहां के लोग तो यहां आने की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम अपने आप की दंभ भरने से नहीं हिचक रहे। कश्मीर के नाम पर दिए बयान पर भारत की प्रतिक्रिया आई कि तुम पहले पीओके खाली करने पर विचार करो। चलो, ये प्रतिक्रिया थी। तीसरा बयान दिया इन भाई साहब ने सेना के ऊपर। इन्होंने सेना पर बयान देते हुए बलूचिस्तान का रेफरेंस लिया कि भारत की 13 लाख सेना तो पाकिस्तान को डरा नहीं पाई, कुछ चंद आतंकी हमें क्या डरा लेंगे। अब यह आतंकी की क्या कहानी है, आपको याद होगा इन दिनों पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान के सेनानी हैं, क्रांतिकारी हैं, वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। इनसे यह कहा गया कि सर आप तो अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हो, वहां के लोग ही सेपरेट होने के बारे में सोच रहे हैं। तो इनको अपनी जनता को विश्वास दिलाना था कि देखो ये जो ट्रेनें हाईजैक हो रही हैं या लोग जो मर रहे हैं, ये कुछ एक लोग जो हैं उनका कमाल है, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं। असल मायने में बलूचिस्तान के क्रांतिकारी जो हैं वो पाकिस्तान से अपने आप को अलग देश बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो भारत का सपोर्ट हमेशा से मांगते आए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की सेना के चीफ का यह बयान बलूचिस्तान के लोगों की क्रांति को तो छोटा करता ही है, लेकिन झूठ बुलवा देता है कि 13 लाख सेना से हमारा क्या हुआ। तो देखो मैं आपको बताता हूं 13 लाख सेना से क्या हुआ। इनके ये सारे के सारे दावे कितने फुस्सी हैं, इसको अंदाजा इससे लगा लो कि भारत पाकिस्तान के बीच में अब तक 4 बार युद्ध हो चुके हैं। 47, 48 का, 65 का, 71 का और 99 का। 71 में तो इनकी 93,000 सैनिकों ने भारत की सेना के सामने सरेंडर किया था। तो ये जो लाइन बोल रहे हैं कि 13 लाख सैनिक तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ये तो तुम्हारे कौन लगते थे, अब्बा डब्बा कुछ तो होंगे ये, क्योंकि तब तो तुम रहे नहीं होगे। तो एक चीज तो ये है। नंबर दूसरी जो बात है, जो ये बार बार कह रहे हैं कि साहब हमारा कुछ नहीं हुआ आज से पहले, तो देखो भाई बात ऐसी है कि 1965 के युद्ध में अगर भारत ताशकंद समझौते को नहीं मानता तो भारतीय सेना लाहौर या सियालकोट के अंदर बैठी होती। हम तो वहां तक पहुंच गए थे, ये तो बाद में सीज फायर हो गया और हमें वापस लौटकर आना पड़ा। तो भारतीय सेना ने तो तुम्हें हर बार धूल चटाई है, कारगिल तक तुम आ ही गए थे, फिर तुमको लौटा कर आए। हम क्या है, दुनिया के सिद्धांतों पर यकीन करते हुए अपनी ही जगह क्लेम करते हैं। अगर हम कभी दौड़ाते हुए अंदर तक तुम्हें ले गए होते तो तुम आज ये बयान ना दे रहे होते। तो तुम इतिहास के अंदर झूठ को आज पढ़ाने की नौबत तक आ गए हो। इसका मतलब पाकिस्तान को अपना अस्तित्व कुछ संकट में लग रहा है। खैर, इस बात पर हम कुछ बोलते, उससे ज्यादा तो बलोच के लोगों ने इनको ग्रिल कर दिया और वो बकायदा तस्वीर लगाकर कहने लगे कि वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के अंदर भी सरेंडर करती हुई दिखाई देगी। तो बलोच लोगों ने इन्हें भारत की तरफ से पूरा की पूरा कमेंट्री भेजकर दे दिया है कि तुम तो चुप रहो यार, इतना झूठ बोलोगे कैसे चलेगा, सब तो इतिहास बता ही रहा है। चलो कुछ भी नहीं था तो तुमसे फिर बांग्लादेश अलग कैसे हो गया, इतना सा जवाब दे दो, बाकी सब छोड़ दो। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये सारी चीजें की जा रही हैं। अब आते हैं इसको समाहित करते हुए कि इन्होंने फिर ये बयान आफ्टर ऑल दिया क्यों। तो कुल मिलाकर भारत के अंदर सांप्रदायिक नैरेटिव को खड़ा करना, ताकि भारत के लोगों को यह बताया जा सके कि देखो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए खड़ा है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करने के लिए यह बयान बहुत तुच्छ है। भारत इस तरह के बयानों को तो केवल सोशल मीडिया से ही खत्म कर देता है। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना प्यार और स्नेह यूं ही बनाए रखें। आपका हर एक मैसेज, आपका हर एक संदेश जो मुझ तक आप लोग चाहे इस लाइव कमेंट से भेजते हैं या सेशन पूरा होने के बाद भेजते हैं, वो मेरी ताकत बनता है और वो मुझे काम करने की ऊर्जा देता है। आप अपना स्नेह यूं ही बनाए रखें। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बर्थडे विशेष के नाम पर चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए, ताकि मुझे लगे कि हां, ये एक संयुक्त परिवार है और लंबे दम तक साथ रहने वाला है। आपकी शुभकामनाएं मेरे बहुत काम आती हैं, तो कृपया उनमें कोई कमी ना छोड़ें और भरपूर अपने परिवारजनों से मुझे आशीर्वाद दिलवाएं, ताकि मैं आप सबकी यूं ही सेवा करता रहूं। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।